हाँ सब आ जाएंगे बोलो। 12 नवंबर मालेगांव खतराव के मामले में आज कोर्ट में हमारे वकील की तरफ से जो पैरवी की गई उसमें जितनी भी पीछे जामीन हुई, आज सबसे बड़ी कामयाबी हमारे वकीलों को मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अजीम खान और उनकी टीम फारूक मेमन, खलील अंसारी, तौसीफ वकील, जमाल शेख, इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ऐसे वक्त में जब बहुत महरूसीन परेशान है और उन लोगों की पैरवी की और आज 25 से 26 लोगों की बेल ऑर्डर हुई। जिन लोगों की बेल रद्द हुई उनको भी नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। शहरियान उनके लिए भी दुआएं कर रहे हैं। वकील जो हैं वो कुछ जजमेंट और निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी भी बेल हो जाए। आज जो 75 नंबर में बेल हुई वो हमारे लिए खुशी की बात है और आगे इंशाअल्लाह कोशिश यही है कि एक बड़ी तादाद जो जेल में बंद है वो रमज़ान से पहले रिहा हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ मैं भी हूँ, रहमान भाई भी हैं, हम जेल में रहे हैं। क्या तकालीफ उनको हो रही है ये हम खुद यहाँ महसूस करते हैं। इसीलिए छूट के आने के बाद से हम लोग मुसलसल इसमें लगे हैं। वकील लोगों से हमारा ताल्लुक़ बना हुआ है कि कैसे जल्द से जल्द इनकी रिहाई हो। और जनता दल की तरफ से शान हिंद हम जेल में थे उस वक्त भी ये मुसलसल लगी हुई थी हमारे लिए भी, और हम छूट के आने के बाद भी दूसरे जो बेगुनाह जेल में कैद हैं उनके लिए लगी हुई है। इस मामले में जो अब्दुल अजीम खान साहब ने लीड रोल अदा किया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस पूरी पैरवी की लीडिंग भी की और कामयाबी भी हासिल की। हम कानूनी तौर पे जुडिशरी पे हमको पूरा भरोसा था और हमें पूरी उम्मीद थी कि कानूनी तौर पे हम ज़रूर जीतेंगे और हम जीत रहे हैं और बेगुनाह लोग धीरे धीरे छूट रहे हैं। अब एक बड़ी तादाद जब छूटेंगी तो इससे पहले भी हम बोले हैं कि यार ये सब बेगुनाह थे, ऐसा हाल कभी हुआ नहीं। हम लोग तो हैरान हैं कि जेल में जो पुलिस डिपार्टमेंट था वो भी हमको बार बार ये बोला करता था कि ये कौन से दंगल में तुम आ गए कि छूट कर ही नहीं आ रहे हो, क्योंकि वहाँ पर ऐसा है कि जेल में हमेशा कुछ न कुछ जो घटनाएं होती है उसके मुलजिमीन जेल में आया करते हैं। यहाँ रहमान भाई भी गवाह हैं कि वहाँ पर बोला जाता था कि ये कौन सा दंगल है, जबकि मैं उसको दंगल ही नहीं मानता। वो कोई दो फिरकों में या कोई दो मजहब के लोगों में वो लड़ाई थी ही नहीं। उस फतराव को, मामूली फतराव को एक बड़ा इंसिडेंट बना दिया गया और कहीं ना कहीं सरकार का ने मालेगांव को टारगेट किया। सरकारी पार्टियां जो है वो मालेगांव को टारगेट की और आज 4 महीना होने के बाद 5वां महीना चालू हो गया और लोग वहां जेल में कैद व बंद की सोबतें झेल रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, ये वक्त आने पे आवाम की अदालत में भी बात आएंगी, क्योंकि कोई भी लड़ाई हो, अगर सरकार है, अगर एक पार्टी ये बोलती है कि नवाब मलिक जेल गए तो ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी, इसलिए नवाब मलिक पे जुल्म हुआ। तो मालेगांव शहर के जो लोग जेल गए तो पुलिस एजेंसी भी तो सरकार के ताबे में है, तो क्यों सरकार उसकी जिम्मेदार नहीं हो सकती? इन सवालों का जवाब आगे चल के देना होगा। हम सिर्फ इसलिए रुके हैं कि तमाम ही जो बेगुनाह हैं वो जेल से रिहा हो जाएं। उनकी रिहाई के बाद हम एक एक जुल्म, एक एक सितम का बदला मालेगांव शहर की आवाम ना कभी भूली है ना कभी भूलती है। मालेगांव शहर की सबसे खास बात यह है कि वो जुल्म नाइंसाफ़ी कभी भूलती नहीं और मुझे यकीन है कि मालेगांव की तारीख में सबसे बड़ा जुल्म 12 नवंबर के वक्त बेगुनाहों को जेल में डालने का हुआ और ये शहर उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। और इसमें जो भी जिम्मेदार होगा, हम ये लोगों के छूटने के बाद अवाम की अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ इमरान की अम्मा है, आज वो 75 FIR में है, उसकी अम्मा यहाँ सुबह से यहाँ पर है, वो बेगुनाह लड़का है, उसकी माँ यहाँ अगर सुबह से शाम तक बैठी हुई है तो ये सिर्फ उनका लड़का नहीं है, ये नया पूरा अरब चौक में रहते हैं, सिर्फ इमरान का लड़का नहीं है, मालेगांव शहर के हर घर का फर्द जेल में बंद है। यही मैं मानता हूँ और यही शहर भी मानता है कि मालेगांव शहर का हर फर्द जेल में बंद है और वो कैद व बंद की सोबतें झेल रहा है। हमने कोई चोरी नहीं की थी, हमने किसी को मारा नहीं, हम कभी तशद्दुद की तरफ भी नहीं जाते। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं
ये शहर हमेशा सेकुलरिज्म के पीछे भागता है। इस शहर के साथ ऐसा जुल्म किया गया तो उसमें किसी को माफ़ कर दिया जाए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता और किसी को माफ़ करना भी नहीं चाहिए। जो भी लोग इसमें शामिल हैं, वक्त के साथ उन सबको यहाँ पे अपना भुगतान भुगतना ही है। हम कानून पे भरोसा करते हैं। आज मैं वापस शुक्रगुजार हूँ मालेगांव के वकला का, जुडिशियरी सिस्टम का। इसमें कभी कभी होता है जुडिशियरी सिस्टम में वक्त लग जाता है, मगर इंसाफ बहरहाल मिलता है। और ये जो केस है, इससे भी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ रहमान भाई हमारा जेल में ही मशवरा हुआ था, जेल में जो लोग अंदर और कुछ लोग हैं उनसे भी मशवरा हुआ था कि जब लोग बेल से छूट जाएं उसके बाद इनको इंसाफ दिलाने के लिए और कानूनी लड़ाई लड़ी जाएंगी और उससे पहले आवाम की अदालत में एक लड़ाई लड़ी जाएंगी। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपका भी दो बात ले लो भाई। हाँ मालेगांव शहर के वकला हैं, उन्होंने CR नंबर 75/2001 के 31 लोगों की ज़मानत अर्जी रखी थी, जिसमें से 4 लोगों की रिजेक्ट हुई। उनकी इस वजह से रिजेक्ट हुई कि उनके पास रिकवरी थी और बाकी तमाम लोगों की उन्होंने एक्सेप्ट की। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो CR नंबर 74 में भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 76 में भी, तीनों CR में। तो अब कल के रोज़ जो है 74 का आर्गूमेंट करेंगे और शनिचर एतवार को छुट्टी होने की वजह से पीर के दिन उनका रिज़ल्ट आएगा। इसलिए जो लोग 74 और 75 में हैं उनकी रिहाई पीर के दिन आसान हो पाएगी। बहुत खुशी की बात है। मालेगांव शहर में 12 नवंबर में जो लोग गिरफ्तार थे उनका सबसे बड़ा लॉट जो है आज के दिन ये दिन मिला है, जो 26 लोगों का ज़मानत हुई है। अब इसमें जिनकी सिंगल 75 में थी वो तो रिहा कल ही हो जाएंगे इंशाल्लाह, और जो लोगों के दोनों में थी वो उनका दूसरे आर्गूमेंट के बाद, और जो तीनों में थे जैसे जो जुल्म किया गया है पुलिस की तरफ से मालेगांव के शहरियान के लिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज कि मालेगांव शहर के वकला ने अपनी काबिलियत बताई और बिना किसी मुआवजे के उन्होंने काम किया। ख़ास तौर पे मैं CR नंबर 75 के तमाम लोगों का जो आर्गूमेंट है वज़ीम खान साहब ने किया और उनकी मुआवनत मेमन साहब ने और खलील वकील साहब ने और पूरे स्टाफ ने की। ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमको आज जो इसलिए ज़्यादा खुशी हुई कि एक आदमी के आर्गूमेंट के बाद जो कोर्ट के सामने बात करना और जिस तरीके से अपनी बात रखी गई, क्योंकि बहुत से लोग इसमें ऐसे जिनकी रिजेक्ट हो गई, लेकिन वज़ीम खान साहब ने जिस तरीके से कोर्ट के सामने अपनी बातें पेश की तो कोर्ट को उनकी बातों को मानना पड़ा। इसलिए सबसे ज़्यादा कामयाबी के और शुक्रिया के हकदार वज़ीम खान साहब।